बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th FPIC के मैथ के यूनिट 1 जो है उसका हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का इसका क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन जो टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है MCQs टाइप के होते हैं, इनको आप गौर से देखा करें, उसको समझा करें, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स को, क्योंकि आपके पास जब MCQs आते हैं एग्ज़ाम में तो फिर आपको वो करने में आसानी होगी। तो जी टिक द करेक्ट ऑप्शन है √-1 इज़ इक्वल टू। अब √-1 ये तो आपको सबको पता है कि ये आयोटा का सिंबल होता है, ठीक है ना। आयोटा इज़ इक्वल टू √-1। सेकेंड पार्ट इसका है इफ़ x स्मॉलर देन 0 देन √x इज़। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि x जो है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब है x की वैल्यू जो भी है वो माइनस में, ठीक है ना। तो अगर वो माइनस के अंदर x जो होगा, x क्योंकि रियल नंबर होता है तो इसका मतलब है कोई भी नंबर है जो कि माइनस में है तो वो रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इरेशनल होगा या रैशनल होगा, ठीक है ना। तो हम जी यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या नंबर निकलता है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पे इसको सॉल्व करके अगर √x हमें क्योंकि फाइंड करना है और वो कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 0 से छोटा है, तो 0 से जो भी छोटे नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं, तो इसका मतलब वो हमने रख लिया -4, ठीक है ना। ऐसा नंबर रखें जिसका अंडर निकलता हो। -4 है। अब यहाँ पर आपको पता है कि -4 कैसे किस तरीके से हम करते हैं कि -1 होता है ये, और उसके बाद फिर ये 4 होता है, ठीक है ना। अब 4 का अंडर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। √-1 किसका निशान है, आयोटा का, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2 आयोटा। इसका मतलब है ये क्या है, जिसमें भी आयोटा होता है यानी ऐसे फॉर्मूला बनता है ना, तो ये क्या नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास इसमें कौन सा नंबर आएगा, बी आएगा, जो कि है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 है कॉन्जुगेट ऑफ √x माइनस आयोटा √y इज़। अब कॉन्जुगेट आपने एक्सरसाइज में देखा हुआ है। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा होता है, सही है ना, इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसका हमने साइन चेंज कर देना, यानी माइनस में तो प्लस कर देंगे, तो इसका मतलब है a है √x प्लस आयोटा √y जो है वो इसका अपोजिट है, तो यही इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। तो पार्ट 4 है इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन z बार इज़ इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, नॉन नेगेटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। तो जिसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि z बार, अब हमने सबसे पहले करना क्या है, इसका z बार मालूम करना है। तो z की वैल्यू दी हुई x प्लस आयोटा y, z बार की वैल्यू हो जाएगी x माइनस आयोटा y, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है बार जब लगता है तो साइन अपोजिट हो जाता है। अब z प्रोडक्ट z बार यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपने, x प्लस आयोटा y, x z की वैल्यू थी, z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये प्लस और ये माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा x आयोटा y। आयोटा खैर बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, अभी मैंने आपको बस समझा दिया तो आप समझ लें कि आयोटा तो हम एंड में लिखेंगे। अच्छा जी, अब ये जो है वो प्लस है और ये हो जाएगा x आयोटा y, ठीक है ना, इसमें भी आयोटा बाद में लिखते हैं, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रही हूँ। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरीके से आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब ये सेम वैल्यूज़ है, डिफरेंट साइन है, ये कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये y स्क्वायर। x स्क्वायर आयोटा y की आपको पता है वैल्यू -1 होती है, अब ये y स्क्वायर है, ये हो गया +1, तो हम कैसे लिख लेंगे इसको, +y स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ज़ाहिर बात है 0 से ग्रेटर हैं, क्योंकि x y जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, तो ऑलवेज जो होता है रियल नंबर जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन होगा जो कि है नॉन नेगेटिव नंबर। अच्छा जी, 5th क्वेश्चन इसका है √-25 प्लस 3 √8 इज़ इक्वल टू। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं
कि √25 है और ये 3√8 है, प्लस का साइन बीच में। सबसे पहले हमने इसको ब्रेक कर यानी अलग अलग हमने इसको प्रूव करना होता है। तो √-25 है इज इक्वल टू, इस तरह की जब वैल्यू होती है हमने क्या करना होता है, 25 अंडर रूट के अंदर आ गया, हमने इसको -1 से करना होता है, ठीक है ना, -1 अंडर रूट, क्योंकि इस वैल्यू को हम तोड़ भी नहीं सकते, लेकिन तोड़ेंगे हम ऐसे तोड़ेंगे कि वो वापस मिलकर फिर यही फर्स्ट कंडीशन के अंदर आती है। तो जी अब यहाँ पर हुआ 25 का जो है अंडर रूट निकल गया 5, और ये आपको पता है -1 अंडर रूट के अंदर जो है वो किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू हो जाती है। तो ये हो गई आयोटा। 3√8 यानी कि 8 को हमने 3 टाइम करने तो 2 आ जाएगी वैल्यू इसकी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 5 आयोटा प्लस 2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है कहाँ है जी, 5 आयोटा प्लस 2 जो है वो इसकी, सॉरी 5 आयोटा प्लस 2 जो है ये बी जो है वो इसका है करेक्ट आंसर। और आपको पता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं उसमें रियल नंबर पहले लिख देते हैं, और जो होता है वो आयोटा वाली वैल्यू जो है वो बाद में लिखते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। 6 है, पार्ट 6 पार्ट है। 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर है माइनस आयोटा और 9 है इसके ऊपर, तो ये क्या बनेगा जी, तो ये सिंपल 1 तो 1 ही रहेगा, -1 9 है, 9 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, माइनस जब साइन होता है तो वो कितनी भी टाइम हो जाए ऑड नंबर होगा तो माइनस ही आता है, तो वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा सी ऑप्शन आपके पास 1 माइनस आयोटा। अच्छा जी, 7 ऑप्शन 7 पार्ट इसका है 2/1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है 2/1 माइनस आयोटा जो है वो क्या बनेगा। तो जी इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/1 माइनस आयोटा है, आपको पता है कि ये जब 1 माइनस आयोटा नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरीके से स्टेटमेंट दिया होता है तो हमने क्या करना होता है, उसको कॉन्जुगेट बनाते हैं, उसी के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब 1 प्लस आयोटा इस तरीके से आ गया, और नीचे वाला 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना, न्यूमरेटर तो वो ये है सिंपल, इसको अभी ऐसे ही रहने दें। डिनोमिनेटर है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना एक दूसरे से, तो 1 1 ज़ा 1 स्क्वायर, ठीक है जी, और ये प्लस माइनस माइनस और आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 ज़ा 1 ही होगा, माइनस का साइन ये रहा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अब यहाँ पर ये है 2, न्यूमरेटर था 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा, और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको जो हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1 प्लस आयोटा आपका ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है ना। तो डी आपके पास करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, अब हम करते हैं पार्ट 8 इसका। तो पार्ट 8 सिंपल वही है कि पार्ट 8 जो है वो ब्रैकेट में -x आयोटा और 19 है इसके ऊपर पावर है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जी अब इस पे हमारा जो है वो क्या आंसर बनता है हम देखते हैं। 8 पार्ट है -x आयोटा और उसकी पावर है 19। अब आप सबसे पहले ब्रेक करें, जैसे ही आपको पता है यहाँ पर x के साथ एक नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि 1x होता है x और आयोटा, तो -1 आ गया 19 पावर के साथ, x भी आ गया 19 पावर के साथ, और आयोटा आ गया 19 पावर के साथ। अभी सिर्फ -1 के साथ माइनस है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है माइनस साइन है, और वो x तो नहीं सकता, वो ज़ाहिर बात है डेफिनेटली एक नंबर होता है और वो 1 ही होता है। अब -1 जो है वो 19 टाइम है, इसका मतलब ऑड टाइम्स है, तो जब कोई भी चीज़ ऑड टाइम्स होती है माइनस पावर माइनस ही रहती है, तो वो -1 आ जाएगा, यानी -1 को 19 टाइम्स करेंगे तो -1 ही आएगा। x 19 ही रहेगा। आयोटा 19 जो है वो ज़ाहिर बात है आयोटा की वैल्यू होती है जो है √-1 होती है, ठीक है ना। 19 टाइम्स हो गए, वही वाली बात है कि इवन ऑड टाइम में माइनस को जितनी तब भी हम करेंगे तो वो -1 ही आएगा, तो ये -1 ही रहेगा। अब ये आ गया -1 x 19 माइनस आयोटा, सही है ना। अब ये माइनस आयोटा है तो इसका मतलब है क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आयोटा बन गया, और ये x 19 आ गया, और ये आयोटा साथ में। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमारा बनता है, बी x 19 आयोटा।
अच्छा जी, इसका 9 पार्ट है। इफ़ z इज इक्वल 3 + 4 आयोटा देन मॉडुलस जो है स्क्वायर हमें मालूम करना है। z की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। मॉडुलस स्क्वायर हमें मालूम करना होगा, तो हम कैसे मालूम करें? सबसे पहले हमने z को इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सिंपल इसको रखना है, और हमने इसकी क्या होता है कि ये इस निशान का मतलब ये होता है कि हमने इक्वल टू होता है ब्रैकेट के अंदर a² + b²। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं ना हम। इसको हमने पिछले वाले इसके जो एक्सरसाइज उसमें किया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, हमने ब्रैकेट लगाया, अब a + b², तो ये a² हमारे पास 3² हो गया और 4² b हो गया। 3 3 × 9 हो गया, 4 4 16 हो गया। तो हमारे पास सिंपल आता है इसका √25, और √25 निकल जाए तो 5 आ जाएगा। लेकिन जब हम मॉडुलस स्क्वायर का निकालेंगे तो ये तो सिंपल जी का आया था, सही है ना। तो मॉडुलस स्क्वायर में जी का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 × 25। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है 25 वो करेक्ट है। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द सोल्यूशन ऑफ x² + 4 = 0 इज। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। अच्छा जी, x² + 4 = 0 है, x² = -4 हो गया। ठीक है ना, +4 इधर चला गया। स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, क्योंकि हमें सिंपल x मालूम करना है। तो x = आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो प्लस माइनस साइन लगाते हैं। तो इसके ऊपर -4 के ऊपर भी अंडर रूट लगा दिया, तो प्लस माइनस साइन लगा दिया। अब अंडर रूट -4 है, -4 हम रखते नहीं, हमने क्या करना होता है 4 को पॉजिटिव लेना होता है और इसको मल्टीप्लाई करना होता है -1 से। तो उसके ऊपर भी हमने अंडर रूट लगाना होता है। 4 का अंडर रूट निकल गया 2, और -1 अंडर रूट जो है वो किसका सिंबल है, आयोटा का, और प्लस माइनस साइन इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई। सेकंड क्वेश्चन है इसका। ए पार्ट है ब्रैकेट में -2 + 4 आयोटा, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट है 8 - 5 आयोटा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये -2 + 4 आयोटा, ब्रैकेट है माइनस का साइन बीच में, 8 - 5 आयोटा। हमने क्या करना है, सिंपल पहले माइनस से इस पूरी ब्रैकेट को खोल देना है। पहले वाला ब्रैकेट पहले एज इट इज़ रहेगा, -2 + 4 आयोटा। अच्छा जी, -8 +5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसमें जो नंबर है उनको एक तरफ कर लेना है। माइनस प्लस साइन माइनस का आता है, 8 और 2 प्लस किया 10 आ गया, प्लस 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 हो गया 4, और 5 आयोटा को प्लस किया तो 9 आयोटा हो गया। ये आपका आंसर बन गया। सेकंड पार्ट इसका है -3 + 4 आयोटा, -7 आयोटा +4 है, बीच में प्लस का साइन है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 4 आयोटा है, ठीक है ना। अगला वाला ब्रैकेट जो है प्लस साइन के साथ खुलेगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 आयोटा प्लस 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 4 आ जाएगा। -3 + 4 1 आ गया आपके पास आंसर, प्लस माइनस बड़े वाले का साइन आएगा, 7 का साइन माइनस है, माइनस आ गया, 7 से 4 निकला, 3 आयोटा बच गया। ये आपका बी पार्ट इसका सॉल्व हो गया। थर्ड इसका क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट है x + आयोटा y और 2 + 3 आयोटा। दो ब्रैकेट हैं, सिंपल आपको इसका मल्टीप्लाई करना आता है कि हमें दोनों ब्रैकेट को ऐसे पहले लिखना होगा सोल्यूशन लिखकर, उसके बाद फिर फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसके जो रियल पार्ट है उससे फर्स्ट के रियल पार्ट को, फिर इमेजरी नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। फिर फर्स्ट ब्रैकेट के ही इमेजरी पार्ट को हमने रियल से करना है, यानी फर्स्ट नंबर से करना है, और फिर इमेजनरी नंबर से करना होगा। तो x2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x3 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा y जो है वो 2 से होगा मल्टीप्लाई, और आयोटा y जो होगा वो 3 आयोटा से होगा मल्टीप्लाई। आंसर आ रहा है 2x + 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 3y आयोटा स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x है तो 2x ही लिख दिया, 3x आयोटा 2y आयोटा, ये दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये 3y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब वो इस तरीके से लिख लें तो बहुत लंबा चौड़ा चलता है, तो इसलिए आपने डायरेक्ट लिखना होता है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3y आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर कि ये जो सिंपल आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको आपने एक ब्रैकेट में कर लेना, जैसे 2x - 3y एक तरफ कर लिया, और आयोटा वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ लिखना है। लेकिन आपको पता होता है कि आयोटा जो हमने होता है वो ब्रैकेट से बाहर लिखना होता है, एंड में लिखना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 2y, और आयोटा हमने कॉमन निकाल के बाहर कर दिया है।
अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट इसका है बी -3 + 6 आयोटा और सेकंड ब्रैकेट है -6 + 3 आयोटा। सोल्यूशन लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट को सेम लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम जब किस प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो सेंटर में प्लस का साइन चल रहा होता है। -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन फिर लगा देंगे। -6 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, प्लस का साइन लगाए, 6 आयोटा -3 आयोटा 6 आयोटा + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 3 6 = 18 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 3 = 9 आयोटा आ गया। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस 6 6 = 36 आयोटा आ गया, प्लस 6 3 = 18 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आयोटा स्क्वायर की वजह से 18 का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 18 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आयोटा वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ करना है और सिंपल नंबर वालों को एक तरफ कर लेना है। तो ये आ जाएगा 18 - 18, एक ब्रैकेट बन गया, प्लस करके सेकेंड ब्रैकेट हमने किसे बनाना है, आयोटा की वैल्यूज़ का, -9 आयोटा -36 आयोटा। 18 से 18 कैंसिल हो गया तो यह बन गया 0, रियल नंबर वाला हमारा जो पार्ट है वो 0 आ गया। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का आएगा, 9 और 36 को प्लस कर लेंगे, 45 आयोटा, सही ना, वो माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू इसका आंसर क्या आ रहा है, -45 आयोटा। फोर्थ इसका पार्ट है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपको इसका जवाब देना है। देन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है ना। पहले आपने ये देख लेना है, 3√2 - -7 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फॉर्म a + b आयोटा के इसको फॉर्म में आपको लेकर आना है। तो 3√2 - -7। अब यहाँ पे 302 तो है, इसके अंदर कोई भी हमें चेंजिंग अभी नहीं करनी है। यहाँ पे माइनस है और इस -7 को हमने सबसे पहले चेंज करना है, क्योंकि हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेकर आना है। तो -7 को हमने कैसे चेंज करना होगा, 7 को हमने -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है ना। हमने शक्ल इसकी ऐसे करनी होती है कि हमें इसकी शक्ल ख़राब भी नहीं करनी होती है, मगर -1 हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस से सवाल की शक्ल बन जाए। अब यहाँ पर √7 है और ये √-1 है, ठीक है ना। अब हमने दोनों का अंडर अलग क्यों कर दिया, क्योंकि √-1 किस चीज़ की वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू है। तो इस तरीके से बनता है √7 और ये बन जाएगा आयोटा। आपके पास अब ये जवाब आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में, कि जैसे a - √7 आयोटा, तो a + b आयोटा की शक्ल में ये बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में बन गया। ये फर्स्ट वैल्यू है, माइनस का साइन है, सेकंड वैल्यू है। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस के प्लस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको a b आयोटा की वैल्यू देखनी होती है, a b आयोटा वैल्यू देनी होती है। इसी कॉन्जुगेट अब क्या बन रहा है, 3√2 + आयोटा 7 आयोटा बन गया, ठीक है ना। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट आपको सिंपल दोबारा बता रही हूँ कि आयोटा जो होता है उसकी बस हमने साइन देखना होता है और उसका साइन अपोजिट कर देना होता है, तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। सेकंड बी पार्ट था इसका, √-2 है, इसको हमने क्या करना है, वही जो इसका सिंपल मेथड है कि 2 है, -1 के साथ हम लिख देंगे अंदर, क्योंकि 2 1 = 2 हो जाएगा, माइनस का साइन रिपीट होकर यही बन जाएगा, लेकिन हमने -1 अलग करना है, तो √2 और √-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये रहा 2 और ये √-1 क्या बन गया, आयोटा बन गया। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में हमने देना था, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में देना, लेकिन रियल नंबर तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आयोटा वाली वैल्यू आई हुई है, इसका मतलब इमेजरी पार्ट आया हुआ है, रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट जब नहीं होता तो हम उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, 0 + √2 आयोटा लिख देंगे, और इसका कॉन्जुगेट क्या ले लेंगे, 0 - √2 आयोटा, या अगर हम सिर्फ सवाल को देखें तो हम उस सवाल के हिसाब से -√2 आयोटा लिखेंगे। ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, जो भी लिखेंगे वो सही माना जाएगा। फाइंड है ए z और z के ऊपर बार है, और पार्ट 1 है, पार्ट ए है इसका, z = -1/2 + आयोटा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको z और z बार जो है उसका प्रोडक्शन निकालनी है, प्रोडक्ट करना है उसका। तो यहाँ पर z जो है आपके पास है -1/2 + आयोटा है। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्जुगेट मालूम करना पड़ेगा।
z का हमें z बार मालूम करना पड़ता है। जब z बार होता है वो क्या होता है, इसी का होता है, आयोटा का साइन उलट कर देते हैं, यानी कि z बार जो होगा वो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा होता है, ये माइनस आयोटा। तो अब यहाँ पर हमारे पास z बार भी आ गया। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -1/2 प्लस आयोटा है और -1/2 माइनस आयोटा है। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a + b और a - b, ठीक है ना, जो कि क्या बनता है a² - b²। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो पहली वैल्यू है वो -1/2 है, -1/2 है c का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर ले लिया, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। और सेकंड वैल्यू क्या है, दोनों तरफ आयोटा की है, तो आयोटा का होल स्क्वायर बन गया। अब ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस का साइन ये रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, 1/4 + 1, एल्स में निकल जाएगा, 4 आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 + 4 1 ज़ा 4, 4 और 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5/4, इसका आंसर आ जाएगा। बी इसकी जो है वो बी पार्ट है, z = 14 - 7 आयोटा। सबसे पहले z बार मालूम कर लेंगे, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो 14 + 7 आयोटा बन जाएगा। दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 14 - 7 आयोटा, 14 + 7 आयोटा, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a² - b² वाला। तो a है 14, स्क्वायर लगा दिया, प्लस माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर ले लिया, 14 14 ज़ा 196, -7 7 ज़ा 49 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ रहा है 196 - 49 और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा 196 + 49, तो ये आ रहा है 245, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, अब हम इसका सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है -3 माइनस आयोटा और -3 प्लस आयोटा। डिवाइड की शक्ल में, जब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड की शक्ल में होता है, तो हमने क्या करना पड़ता है, उसके डिनोमिनेटर से उसका कॉन्जुगेट के साथ उसको दोनों तरफ यानी न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, -3 माइनस आयोटा है बाय -3 प्लस आयोटा है। जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन, यानी इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज करना पड़ता है। ये नहीं करेगा कि आपने -3 है, इसका रियल पार्ट जो है उसका भी साइन उठा के चेंज कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट का हमने साइन चेंज करना पड़ता है, रियल नंबर साथ जो भी साइन है वो चलता है। अब यहाँ पे -3 है, प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, -3 माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो हमने दोनों तरफ लिख लेना है, दोनों न्यूमरेटर से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से भी इसको मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर ले लेते हैं, -3 माइनस आयोटा है ब्रैकेट में, और फिर सेकंड ब्रैकेट बनाएंगे -3 माइनस आयोटा, सही ना। दोनों को हमने क्या कर रहा है, एक ब्रैकेट में करके लिख दिया है। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 और -3, सही ना। तो ये -3 का स्क्वायर हमने कर दिया, प्लस का साइन लगाया, प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि मल्टीप्लाई करके जब दरमियान ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है। अब -3 है, ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस आयोटा जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस आयोटा से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आयोटा का भी स्क्वायर लगा दिया हमने। अब माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 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 3 आयोटा बन गया, माइनस माइनस प्लस 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 3 आयोटा बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस आयोटा स्क्वायर है, ये साइन प्लस का है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस माइनस ये वाला जो है ये तो प्लस हो गया, और ये प्लस 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 हो गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर -1 लिख दिया, ठीक है ना। अब 9 और 1 को जो है वो हम क्या करेंगे, 9 और 1 को हमने प्लस माइनस का साइन है, तो हमने 9 में से 1 निकाल दिया, 8 आ गया। 3 आयोटा दोनों को प्लस कर लिया, तो 3 और 3 6 हो गया, आयोटा बन गया। अच्छा जी, अब ये डिनोमिनेटर है -3 प्लस आयोटा एक ब्रैकेट में, और ये -3 माइनस आयोटा ये दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। अब ये आप देख रहे हैं सेम वैल्यूज हैं, डिफरेंट साइन है, तो हमने यहाँ पे क्या फार्मूला लगाना है, a² - b² वाला फार्मूला लगा देंगे। a हमारे पास है -3, इसका होल स्क्वायर ले लिया, माइनस का साइन लगा दिया, आयोटा का स्क्वायर ले लिया। अब ये क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, माइनस साइन ये रहा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 1 = 10 आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है न्यूमरेटर की, वो आई है 8 + 6 आयोटा, तो इस तरीके से हमने लिख दिया, बाय करके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आई है वो आई है 10 और 10 करके लिख दिया। अब जब इस कंडीशन में आ जाता है सवाल, तो हमने क्या करना होता है,
यानी कि रियल नंबर जो होता है, रियल पार्ट को भी हमने जो डिवाइड में होती है वैल्यू उसके साथ लिखना होता है, इमेजिनरी पार्ट को भी डिवाइड वाली वैल्यू के साथ लिखना पड़ता है। तो 8/10 + 6/10 आयोटा बन गया। अब ये कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो बन गया हमारे पास 4/5 + 3/5 आयोटा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसका बी पार्ट है और बी पार्ट है 1 + 3 आयोटा बाय आयोटा √5। अब इसको आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई बाय आयोटा करना है। आयोटा यहाँ पर जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले इसको आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि √5 फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल आयोटा से करें, यानी उसी का जो है अपने क्या करना है, सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लेकर आनी है। 1 + 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आयोटा √5 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को देख लेंगे। 1 + 3 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा, 1 ज़ा आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, = आयोटा, तो आयोटा की जगह आ गया +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये बन गया आयोटा प्लस माइनस माइनस और 3 1 ज़ा 3। अब ये आ गया -3 प्लस आयोटा जो है इस, क्योंकि आयोटा की वैल्यू हम बाद में लिखते हैं इसलिए इसकी सेटिंग इस तरीके से बनी है। अब इसका डिनोमिनेटर है क्या था, आयोटा √5 और आयोटा बाहर, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। आयोटा स्क्वायर आ गया, √5 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 √5, तो बन गया -√5। अब आपने क्या करना है कि -3 + आयोटा बाय √-5, इस वाली वैल्यू को जो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है ना, अब जी अपने इसको क्या करना है कि -3 बाय √5 आ गया, आपने इसको अलग से इस वैल्यू से लिखा है, और फिर वही बात प्लस का साइन आएगा, आयोटा के साथ भी हमने इसी वाली वैल्यू को लिखना है, -√5 को लिखना है। 3 बाय √5 यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि सिंपल सेम साइन जो होते हैं वो कट गया, तो 3 बाय √5 आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 1 बाय √5, और आयोटा का आपने इस तरह साइड में लिख दिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, क्योंकि आपको पता है ये √5 है, और सो √5 की वैल्यू जब मैं मैथ की क्लास करवाती हूँ तो उसमें मैंने ये मेथड बताया हुआ है कि क्लास 9 जो है कौन सा भी है 6 चैप्टर जो चल रहा है उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये चीज़ इस मैंने समझाई है बच्चों को कि जब ये इस तरीके से वैल्यू तो ना 3 बाय जैसे √5 है, तो हमने इसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करने के लिए इसी √5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, दोनों तरफ हमने √5 से ही मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या बनेगा, 3 √5 बन जाएगा, और जब इन दोनों को हमने √5 को स्क्वायर में ले लेते हैं ना, तो स्क्वायर से √ कट जाते हैं तो 5 आ गया। ठीक है ना, तो ये वैल्यू बन गई 3 √5/5 बन गई। ठीक है ना, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर 1 बाय √5 आयोटा है, हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, तो √5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास √5 1 ज़ा √5 आ गया, और ये सेम इस तरीके से स्क्वायर लगाएंगे, सिंपल 5 बच गया, तो ये आयोटा की वैल्यू इस तरीके से बन गई। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा मगर इसमें ये स्टेप्स करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका है, फैक्टराइजेशन है, 2x² + 18 है, 2x² + 18 आ गया। 2x² + 18 को आपने कैसे जो है वो फैक्टर में करना होता है कि आपने 2 कॉमन निकाल लिया, x² + 2 9 ज़ा 18 आ गया, आपने क्रिंकल ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब वैल्यू हमारे पास बन रही है 2x² + 19 है। अच्छा जी, अब सिंपल वही वाली बात है कि हमने इसमें आयोटा को तो लेकर आना है। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लेकर आएंगे कि 2 यहाँ पर लगाया हुआ है, x² है, अब ये प्लस को हमने ब्रेक करना है। प्लस को ब्रेक करने के लिए हमने क्या करना है, माइनस लगाना है और -9 ही लिखना है, क्योंकि जब हम इसको वापस से मिलाएंगे तो हमारे पास ये वाली शक्ल वापस आनी चाहिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी हमने क्योंकि आयोटा लेकर आना है, आयोटा का ही सवाल है, आयोटा का फैक्टराइजेशन है, तो हमने क्या करना है कि आयोटा लाने के लिए -9 से नंबर के साथ माइनस लिखना है। तो अब क्या कर लिया आपने, 2 कॉमन निकाल, 2 जो कॉमन था वो तो आ गया, क्रिंकल ब्रैकेट है, x² है, माइनस साइन ये रहा, और ये -9 वजह से हमने क्या करना है 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है माइनस। अब यहाँ पर क्या हो गया कि 2 है कॉमन, x² है, माइनस है, अब जब इनका हमने स्क्वायर लेना तो क्या बन जाना है 3 आयोटा और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, आयोटा सिंपल है, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बैक हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, इसको
होल स्क्वायर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है तो हमने एक जैसी वैल्यूज़ की बनानी होती है। अब यहाँ पर हुआ 2 और ये हो गया x माइनस 3 आयोटा, और फिर हम लिखेंगे 2 क्योंकि कॉमन ही निकल गया था, और x प्लस 3 आयोटा। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 आयोटा, और चाहे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह लिखे तो भी इस तरीके से वैल्यू वापस आ जाती है आपके पास। बी पार्ट इसका है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25y4। ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25y4 आपने सोल्यूशन करके लिख दिया, सवाल रिपीट कर दिया, माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 25y4 हो गया, माइनस कॉमन ही चलेगा, एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस 25y4, क्योंकि हमने फिर वही करना है, आयोटा को लेकर आना है, तो इसलिए अंदर बाहर दोनों जगह माइनस कर देंगे तो मिलेगा वापस से इस वाले सवाल की कंडीशन बैक हो जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस आ गया। अब ये माइनस 25y4 है, इसको हमने क्या करना है, इस माइनस, क्योंकि माइनस 1 होगा तो आयोटा आ गई इसकी वैल्यू, y4 आ गई। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर लेना है, तो 25 का स्क्वायर 5 आ गया, आयोटा का स्क्वायर हमने बाहर लगा लिया, और y4 का y2 आ गया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर को आपने क्या कैसे करना है, कॉमन निकाल के एक्स तो एक्स ही रहेगा, इन दोनों को आपने फिर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले तोड़ना है, जो कि एक दफ़ा प्लस के साथ खुलता है और एक दफ़ा माइनस के साथ खुलता है। ठीक है ना, तो एक दफ़ा इसको माइनस साथ खोलेंगे, दफ़ा प्लस साथ खोलेंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा वाई स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस साथ खोलेंगे एक्स प्लस 5 आयोटा वाई स्क्वायर। जी, अब हम सॉल्व करते हैं 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0 है, 3 कॉमन निकाले हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो ब्रैकेट बन गया इक्वल टू 0। अब हमने इस प्लस को ब्रेक करने हैं किस साइन के अंदर, माइनस माइनस के अंदर ब्रेक कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है वापस, तो ये 5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर है माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, 5 आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि माइनस साइन जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के वैल्यू है, तो हमने आयोटा स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। जब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर हमने इनका स्क्वायर खत्म करना है, तो ज़ाहिर पता है स्क्वायर खत्म करने स्क्वायर लगाते हैं, तो स्क्वायर से वो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर का साइन करने के लिए हमने क्या होता है, इसको अंडर रूट लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, माइनस 5 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया है, लेकिन 5 के ऊपर स्क्वायर वैसे अंडर रूट का निशान आ गया, तो अंडर रूट 5 आयोटा बन गया, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ और एक दफ़ा प्लस साइन के साथ, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर माइनस, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक दफ़ा माइनस साइन खोल देंगे, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ खोलेंगे, तो इसी वैल्यू को हमने एक दफ़ा माइनस साथ खोल देना, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ खोल देना, लेकिन स्क्वायर से स्क्वायर जो हमने स्क्वायर लगाया था उससे ये आयोटा वाला स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों में खुल रहे हैं, लेकिन 5 के ऊपर स्क्वायर की वजह से अंडर रूट लग जाएगा। तो जी ये वैल्यू कैसे खुलेगी, x माइनस अंडर रूट 5 आयोटा, और एक दफ़ा खुलेगी x प्लस अंडर रूट 5 आयोटा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या बन रही है, अभी कॉमन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सोल्यूशन सेट कैसे बनाना होता है कि सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, -5 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 के अंदर, क्योंकि वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चल जाएगा, तो अंडर रूट 5 आयोटा बन जाएगा, और प्लस अंडर रूट 5 आयोटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस अंडर रूट 5 आयोटा बन जाएगी, क्योंकि वो 0 के दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है ना, तो ये सोल्यूशन सेट बन गया अंडर रूट 5 आयोटा और ये माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। सेकंड इसका पार्ट था 6y स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, 6 कॉमन निकल जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6 6 36, तो 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब जो 6 जो कॉमन चलता रहेगा, हमने यहाँ पर फिर वही सिंपल लेना है कि y स्क्वायर प्लस को ब्रेक करना है, माइनस माइनस के अंदर 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर 6 के ऊपर जो है वो अंडर रूट आ गया, क्योंकि स्क्वायर हमने बाहर लेकर चले गए, लेकिन 6 के ऊपर स्क्वायर थे इसलिए अंडर रूट 6 के ऊपर आ जाएगा, और आयोटा के ऊपर से भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, और y के ऊपर से भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये एक दफ़ा माइनस साइन के साथ खुलेगा वैल्यू, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ वैल्यू खुलेगी, तो ये 6 को कॉमन चलता रहेगा, y माइनस अंडर रूट 6 आयोटा और y प्लस 6 अंडर रूट 6 आयोटा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास जो है माइनस वाली साइन के साथ एक दफ़ा हमने ऐसे करके इज इक्वल टू साथ 0 के साथ लिख देना, एक दफ़ा इसको इज इक्वल टू करके 0 साथ लिख देनी है।
अब ये y इज इक्वल टू ये माइनस वाला 6 आयोटा जब इधर जाएगा तो √6 आयोटा पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव वाला जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, सही है ना। तो इस तरह सोल्यूशन सेट में आपका आंसर आ जाएगा √6 आयोटा और कॉमा करके √-6 आयोटा और ये सोल्यूशन सेट का निशान बन जाएगा। अच्छा जी बच्चों, इस तरीके से आपका ये मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है 1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चलते चलते फिर ये कहना है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।